26 जनवरी 95 की 95 की 26 जनवरी की बाबा के ये महावाक्य हैं। बाबा बोले, क्या बोला आज बाबा ने? सुनी बोले अव्यक्त मुरली में तो मीठे बच्चे बोलते ही पकड़ लिया नहीं पकड़ यार मैं तो यही कहीं नहीं गया बात तो मीठे बच्चे ही कह रहा हूँ मीठे बच्चे का ताड़ लगा दो। तो क्या बोला बाबा आज? बाबा आज मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। ब्रह्मा बाप के 2 कदम के बारे में आज बाबा बता रहे हैं। पहला फरमान बरदार, दूसरा वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली हैं। ऐसे किन 3 क्वालिटी बताई, क्या नहीं है इसमें से? तीनों ही नहीं है। तीनों में थोड़ा थोड़ा तो है, ऐसा नहीं पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो है। फिर ये नहीं कह सकते कि नहीं है, हैं। स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। तो बाबा आज किन बच्चों को देख रहे हैं? स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चे, जो बाप समान बच्चे हैं उनको देख रहे हैं। अब बाबा भी बता रहे हैं स्नेही सभी बच्चे हैं। स्नेह में परसेंटेज नहीं है, प्यार में परसेंटेज नहीं है, या तो है या नहीं है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं स्नेह में सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं, उसमें परसेंटेज है शक्तिशाली में। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है, और शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव कर पाते हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न सहयोग मिल जाता है, और शक्तिशाली बच्चों को उनको सदा विजय का वरदान मिल जाता है। बाबा कहते मिलता सभी को है, जो जितना शक्तिशाली उतना उसको विजय का वरदान मिलेगा, अर्थात उतनी विजय उसकी होगी। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। जो सिर्फ स्नेही हैं, शक्तिशाली कम हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें सदा विजय का अनुभव नहीं होता। कभी उन्हें विजय सहज लगती है और कभी मेहनत लगती है। उसका कारण बता रहे हैं। कभी हमारी हार है, कभी जीत है। कई बार विजय सदा ही है, पर उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है विजय प्राप्त करने में। तो वो क्यों है? जिस विजय में मेहनत लगे उसको, उसका कारण क्या बताया बाबा ने? शक्ति कम है। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्मा सहयोगी भी रहती हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग ज़रूर देते हैं,
लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव प्राप्त होता है। जो योग में होंगे, स्नेही होंगे, उन्हें ही बाबा के सहयोग और शक्ति के रूप में विजय का अनुभव मिलेगा। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, स्नेही भी, शक्तिशाली भी। इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बाप बनाते हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है कि हमें बाबा का प्यार मिले और हम सदा विजयी रहें, ये चाहना हर बच्चे में है। लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर सभी शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। चाहना है, परंतु क्यों ये चाहना पूरी नहीं होती? शक्ति कम है, और शक्ति कम होने के कारण समय पर सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते हैं। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते। जो जितना करता है उस हिसाब से बाबा अधिकार सबको देते हैं। सबको अधिकार है सर्व शक्तियाँ लेने का। बाबा ने कभी भी उसमें पार्शलिटी नहीं की है, किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है। वो हर एक को हर एक के पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। अधिकार में कमी नहीं है। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। बाबा के अधिकार में, बाबा के खजानों में कोई भी पार्शलिटी नहीं है। अधिकार सबको एक जैसा मिला है, लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? लेने वालों में। लेने वाले ही कम लेते हैं। कई बार कोई चीज़ दे रहे हो तो बस इतनी बहुत है, हमें और नहीं चाहिए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, तो खुद ही मना कर देते हैं। अर्थात या फिर खुद के पुरुषार्थ के कारण उन्हें नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसी को स्पेशल या किसी को अलग ट्यूशन तो नहीं देते ना, या देते हैं कि तुम थोड़े वीक हो या तुम स्ट्रॉन्ग हो तो बाबा के पास आ जाओ, एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे बाबा। उसके पास वो स्पेशल ट्यूशन माना बाबा ने कहा है शक्ति लेने के लिए बाबा के पास, अमृत वेले परम धाम में बाबा के पास आओ तो सबको शक्ति मिलेगी। जो लेने जाते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं, जो नहीं लेना चाहते हैं तो फिर वो आते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते बाकी बाबा कोई स्पेशल ट्यूशन नहीं देते हैं। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। ऐसे तो नहीं कि पांडवों की अलग पालना कर रहे हैं और शक्तियों की अलग पालना हो रही है। सबको एक जैसी पालना, एक जैसी पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में देखो कितना अंतर है। बाबा एक जैसा दे रहे हैं, परंतु लेने और रिजल्ट में अंतर आ जाता है। जो जिस हिसाब से लेगा उसी हिसाब से उसका रिजल्ट भी होगा। कहाँ अष्ट रतन और कहाँ 16,108 रतन, अंतर तो है ना।
कहाँ तो सिर्फ 8 रत्न जो पूरे फुल मार्क्स से पास होंगे, और कहाँ फिर 16,108। फर्स्ट डिवीज़न वाले तो बहुत होते हैं, जो फुल मार्क्स लेने वाले होते हैं वो थोड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो थोड़े 8 रत्न ही हैं, और फिर बाकी तो 16,108 में आएंगे। ये अंतर क्यों आया? पढ़ाई और पालना, वरदान सबको एक जैसा मिला। वरदान सबके लिए बाबा का एक जैसा होता है, अलग अलग वरदान नहीं देते। शक्ल देख के वरदान नहीं देते बाबा कि इसको ये वरदान दूं, इसको ये वरदान दूं। वरदान सबके लिए एक जैसा है। तो अंतर कहाँ हो जाता है? पढ़ाई, पालना, वरदान एक जैसा है, लेकिन वरदान को धारण करने में और उसको कार्य में लगाने में अंतर हो जाता है, जिसके कारण फिर रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे धारणा भी कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वरदान को धारण करने और कार्य में लगाने में अंतर है। तो कई बच्चे धारण कर लेते हैं, फिर जिस समय काम में लगाना होता है उस समय भूल जाते हैं कि मेरे पास ये वरदान भी है। भगवान वरदान रोज देते हैं और हम उसको धारण भी कर लेते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। घर में चीज है फिर भी पड़ोसी से मांग के ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे? घर में चीज होते हुए भी खुद की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि याद ही नहीं है कि मेरे पास ये है। जैसे वो युद्ध में दिखाते हैं ना, महाभारत रामायण के युद्ध में, कि उनके पास शक्तियाँ थी, उन याद करते थे आ जाओ शक्ति, हाथ किया और शक्ति आ गई, वो बाण चला दिया। अगर उन्हें ये याद ही ना हो कि मेरे पास ये बाण है तो क्या होगा? मारे जाएंगे। तो वही बाबा बता रहे हैं कि होते हुए भी वरदान हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस समय याद ही नहीं आता, उसमें अंतर पड़ जाता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन जब कर्म में लाना होगा उस समय भूल जाएंगे। बातें सब पता हैं, सारे वरदान हैं, सारी शक्तियां हैं। बाबा ने विधि भी बताई है इस्तेमाल करने की, कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो भूल जाते हैं। गुस्सा आता है तो बाबा ने क्या कहा है? उस समय अपने आप को याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन पता है वरदान भी है हमारे पास, लेकिन जब काम करना होता है तब गुस्सा कर लेते हैं, और फिर याद आता है कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना, बाद में याद आता है। ये वाली बात बाबा बता रहे हैं कि बुद्धि तक भरपूर हैं, लेकिन कर्म में आने से फर्क पड़ जाता है। फिर उस समय भूल जाते हैं कि मुझे यहाँ पर ये वाला वरदान यूज करना था, यहाँ अपने आप को ये याद दिलाना था। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? क्योंकि सारे वरदानों को, सारी शक्तियों को धारण कर इस्तेमाल भी किया। 2 कदम सुनाए ना, कौन से? फरमानबरदार और वफादार। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमानबरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाबा ने जो फरमान किया, ब्रह्मा बाप ने जी हाजिर, ठीक है बाबा हो जाएगा। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये बाबा ये कैसे बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है तो हो जाएगा। मम्मा की भी सुनी थी ना, मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है तो हो जाएगा। उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाई। मम्मा कहती थी मैं अपनी बुद्धि क्यों चलाऊं, जो वो बाबा कह रहे हैं मैं कर रही हूँ। उस दिन कहानी में सुना था ना कि पार्टी जा रही है, मम्मा को कहा हलवा बना दो। पता है सबको कि पार्टी जा रही है, फिर भी मम्मा हलवा बनाने लग गई। सबने कहा कि मम्मा पार्टी तो जा रही है, तब तक हलवा नहीं बनेगा। कहा नहीं, बाबा ने कहा है, बाबा को भी तो पता है ना।
बाबा ने कहा है तो मैं बनाऊंगी, डाउट ही नहीं किया क्यों कहा मुझे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं वो होगा, बिना अगर नहीं करना होता, नहीं होना होता तो हम, बाबा नहीं कहता, हम अपने बच्चों को भी ले लें, हम वही बात उनको कहते हैं जो हमें पता है वो कर सकते हैं। उनको लगेगा कि नहीं हमारे पापा ने हमें मुश्किल काम दे दिया, हमारी माँ ने हमें मुश्किल काम दे दिया, हम तो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन आपको पता है आप कर सकते हो, वो कर सकते हैं, इसीलिए तो आपने दिया ना उन्हें ये काम। जब वो कर ही नहीं सकते होते तो आप देते भी ना। क्यों हम मुश्किल काम देते हैं? कि वो और आगे बढ़ें। अगर वो मुश्किलों से लड़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? तो उन्हें इसलिए हम मुश्किल काम देते हैं। तो बाबा भी हमें मुश्किल काम दे रहे हैं। क्या? बहुत सारे बाबा बातें कहते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे करें। इसलिए नहीं कि बाबा वो वाली बात कभी भी नहीं कहेंगे जो हम बच्चे कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कह रहे हैं जी हाजिर। बाप का फरमान है सदा सभी खजानों से वर्षे से संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया है। लास्ट दिन भी ब्रह्मा बाप ने अपना समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। अंतिम समय पर भी बाबा मुरली सुना कर गए, अपना समय, अपने संकल्प सब बच्चों के प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता का गुण का स्वरूप बने। ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमानबरदार नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है, याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्वयं के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। बाबा का फरमान है, एक भी श्वास, एक भी संकल्प, एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया है। सारे दिन में बाबा पूछ रहे हैं, ये फरमान प्रैक्टिकल में लाते हो? कौन सा? एक भी श्वास, एक भी संकल्प, एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए। तो बाबा पूछ रहे हैं, सारा दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया व कभी लाया कभी नहीं लाया? अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, हर समय इस फरमान को पालन करते हो या कभी करते हो कभी नहीं करते? जो कभी करते हैं और कभी नहीं करते वो कौन सी लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकालें तो आप किस लिस्ट में होंगे? आपको तो मालूम है ना, क्योंकि आप सभी खजानों के ट्रस्टी, मालिक हो। बाबा ने नहीं पूछा, बाबा कहते आप सब तो अपने बारे में जानते हो ना।
सबको पता है हम कौन सी लिस्ट में आएंगे, क्योंकि बाबा ने सभी को सभी खजानों का मालिक बनाया है। तो एक भी संकल्प, एक भी श्वास, एक भी सेकंड बिना फरमान के यूज नहीं कर सकते। आप ट्रस्टी हो, और ट्रस्टी किसी की इजाज़त के बगैर, जिसका ट्रस्ट, जिसका वो मालिक उसको निमित्त बनाया है, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो बाबा कहते आप भी ट्रस्टी हो, इसलिए आप एक भी संकल्प भी अपनी मर्जी का नहीं ले सकते हैं। एक भी संकल्प और समय और श्वास बिना फरमान के यूज नहीं कर सकते। तो सोचो हम कौन हैं? फरमान बरदार हैं या ना फरमान बरदार हैं? हम बालक सो मालिक हैं, बालक भी हैं, मालिक भी हैं। इसलिए व्यर्थ गवाया या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बालक सो मालिक माना हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं करना। तो बाबा कहते अगर ये सोचोगे कि हम चाहे व्यर्थ गवाएं चाहे जमा करें, बाबा का क्या जाता है इसमें? बाबा ने दिया तो बाबा हिसाब भी तो लेगा ना। बाबा कहते अगर ये सोचोगे तो फिर बाबा भी आंसर दे रहे हैं। बाबा ने दिया है ये गुण शक्तियाँ आपको, तो बाबा हिसाब भी तो लेगा ना, या नहीं लेगा? आप रोज बाबा के आगे आकर क्या कहते हो? सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, कहते हो ना, या नहीं कहते? कहते हैं ना। तो टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा, फिर ऐसे कर लेते हो? बाबा कहते रोज कहते हो बाबा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, और फिर टाइम आता है जब, उस समय कहते हैं मेरा है, बाकी टाइम तेरा है। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे सब कुछ तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते ना। ब्रह्मा बाबा को देखा, उन्होंने ऐसी चतुराई की, संकल्प, श्वास, सेकंड सब बाबा के नाम किया। अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी ना, फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम जी हाजिर, सदा हजूर, हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुआ, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर का अनुभव किया। सेवा में भी जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाप से मेरा प्यार है उतना किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। बाबा क्या कह रहे हैं?
बाबा कहते हैं तुम ऐसे मत सोचो, ऐसे मत कहो कि मेरा बाबा से जितना प्यार है ना उतना किसी का भी नहीं है, दिखा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते प्यार का सबूत दिखाया जा सकता है, दिखाओ। बाबा कह रहे हैं अगर ये कहते हो ना कि मेरे दिल ही जानता है मेरा कितना प्यार है बाबा से। भाई कहते हैं कि हम सारा दिन यहीं रहते हैं, हम चाहे आते नहीं हैं पर हमारा दिल तो यहीं लगा रहता है। आते कभी भी नहीं है, प्रोग्राम पे भी नहीं आते, प्रोग्राम पे भी तब आएंगे जब बिल्कुल लास्ट में भोग बटने वाला होगा। कई बार तो भोग भी बट चुका होता है, तब आते हैं और फिर कहते हैं आपको क्या पता आपको क्या पता। तो बाबा भी कह रहे हैं, बाबा को भी ऐसे, बाबा के पास ऐसे बच्चों की पुकार जाती है तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाओगे, क्या सुनाओगे। लेकिन बाबा तो सबूत चाहते हैं, प्यार का सबूत चाहिए, वो दिखाओ। सबूत क्या है? फॉलो फादर, कितना फॉलो कर रहे हैं, इसी से ही प्यार का सबूत दिखेगा। तो चेक करो, अब खुद चेक करना, खुद की स्थिति। क्या चेक करना? स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थार्थ संबंध संपर्क में फॉलो फादर है। हमारी स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। हमारे कर्म अर्थात जब हम संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, बाकी तो हम बहुत अच्छे हैं, हम गुस्सा भी नहीं करते, लेकिन जब दो लोगों के साथ बैठते हैं तब हमारी स्थिति कैसी है। मेन स्थिति की चेकिंग तो तभी होगी ना। अकेले तो कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, अकेला कुर्सियों पे, टेबल पे, पंखों पे, कूलर पे थोड़ी गुस्सा करेंगे हैं। किस पर जो 2-4 व्यक्ति होंगे, एक भी होगा, तब हमारी स्थिति कैसी है। तो बाबा वो बता रहे हैं कि स्थिति में, सेवा में, कर्म में, संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उस समय पर क्या हम फॉलो फादर करते हैं? हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? जो भी बाबा फरमान करते हैं वो बुद्धि में तो पता है, बाबा ने कहा है, उसको बुद्धि तक ही रखा या कर्म में भी लाया? रिजल्ट में बाबा ने देखा अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 तक ही आती हैं, तो उन्हों को फॉलो फादर नहीं कहेंगे। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? बाबा पूछ रहे हैं, अधूरी लिस्ट वालों को फॉलो फादर में रखें? क्या कहेंगे, हाँ या ना? आप क्या समझते हो? वो फरमान बरदार हैं? 100 में से 50 बातें तो पालन की ना, तो फिर वो फरमान बरदार हैं कि आप आधे में ही राजी हो? आधा करोगे तो वर्षा भी आधा ही मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर के में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को ही कह रहे हो? सबको सुना रहे हो ना कि समय बस खत्म होने वाली है दुनिया। तो बाबा कहते सिर्फ दूसरों को ही सुनाते रहते हो या खुद को भी सुनाते हो? समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या की? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। मालूम है कौन सी बात पर?
बाबा बच्चों की वो बात देखकर बाबा कहते, मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता हूँ। जानते हो कौन सी? हर एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं, समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है, दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता है, ये तो बड़े बड़े महारथी ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मुरली सुनेंगे तो 1 सेकंड में ये सोचेंगे कि आज से तो हम ये करेंगे, पक्का करेंगे, बाबा ने कहा है तो हम करके दिखाएंगे। और दूसरे सेकंड माया आई, फिर सोचते हैं हम थोड़ी इतना कर सकते हैं, तो बड़ी बड़ी दीदियाँ ही कर सकती हैं, जो आश्रम पे रहने वाले हैं वो ही कर सकते हैं, ये बाबा ने हमारे को थोड़ी बोला है, हमें करने के लिए थोड़ी कहा है। दूसरे ही सेकंड बदल जाते हैं। तो बाप दादा क्या करेंगे? 1 सेकंड में तो आपने बाबा से वायदा कर लिया, बाबा देखो आज से तो हम पक्का करके दिखाएंगे। बाबा ने अगली बात कंप्लीट की तो सोचते हैं हम तो नहीं कर सकते, ये तो दीदियाँ ही कर सकती हैं, ये तो बाबा ने उन्हीं के लिए बोला है। दूसरे सेकंड में बदल जाते हैं। तो बाबा क्या करेंगे? वायदे की एक फाइल तैयार तो हुई ना, बाबा ने बताया था ना कि फाइलें तैयार होती हैं। फिर एक वायदे की फाइल तो तैयार हो गई ना, तो बाबा गुस्सा करे कि अभी अभी तो कह रहे थे कि हम करेंगे, और अगले ही सेकंड बदल गए कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो बाबा गुस्सा करेंगे या मुस्कुराएंगे? बाबा ने पहले ही कहा कि बाबा बच्चों की बात देखकर मुस्कुराते रहते हैं, और इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है, अपने हिसाब से चलते हैं। बाबा क्यों मुस्कुराते रहते हैं? कि अपने हिसाब से पुरुषार्थ करते हैं कि हम इतना कर सकते हैं तो हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे, बाकी जो इसने करना है वो करे। अपने हिसाब से हमने पुरुषार्थ को इजी कर लिया है। तो बाबा कहते हैं अपना स्वभाव को इजी नहीं करते, और ही क्या करते हैं? अपने स्वभाव को इजी नहीं बनाया, उसके बदले अपने पुरुषार्थ को इजी बना लिया। स्वभाव को जिसको इजी बनाना चाहिए वो नहीं बनाया, पुरुषार्थ को इजी बना लिया कि हमारे से इतना होगा, हम इतना ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी बाबा तो कहता रहता है, वो तो बहुत कुछ बोलता है, इतना थोड़ी हम कर सकते हैं, फिर ये कहकर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने हिसाब से पुरुषार्थ को कर लिया कि भी इतना हमें करना है, बस हम तो गृहस्थी है ना, ये कह के अपने आप को छुड़ा लेते हैं। बाबा ने तन भी गृहस्थी का ही लिया था, इसीलिए लिया था ताकि कोई ये कह ना सके कि हम तो गृहस्थी है ना। फिर कहते बाबा तो बाबा ही है, हम थोड़ी बाबा बन सकते हैं। बाबा ने गृहस्थी तन इसीलिए लिया ताकि हम उसके अनुसार पुरुषार्थ कर सकें। उसने भी तो सब कुछ किया ना। तो बाबा भी यही कहते कि पुरुषार्थ को इजी नहीं बनाओ, अपने स्वभाव को इजी बनाओ। स्वभाव में टाइट हो और पुरुषार्थ इजी हो जाता है। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहेंगे। अपने स्वभाव को टाइट कर लेते हैं और पुरुषार्थ को इजी कर लेते हैं। तो बाबा कहते फिर कोई कहे तो कहेंगे सहज योग है ना हमारा। तो बाबा कहते इसको सहज योग नहीं कहेंगे। जहाँ हमारा पुरुषार्थ टाइट हो और स्वभाव इजी हो तब कहेंगे सहज योग। सहज योग माना, सहज योग माना पुरुषार्थ में टाइट बनना है और स्वभाव में इजी बनना है। फिर लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ नहीं मिलती, मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होंगी। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा,
इजी पुरुषार्थ या रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। अभी तो बाबा कहते शुरुआत में, शुरू में जब बाबा के बच्चे बने उस समय पुरुषार्थ कैसा था? पैदल भी यहाँ तक आ जाते थे, पुरुषार्थ में टाइट थे, और अब साधन होते हुए भी नहीं आ सकते। अब तो बाबा ने सारे साधन दे दिए हैं। तो बाबा कहते इजी पुरुषार्थ, पहले अपने ब्राह्मण जीवन को याद करो कि इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा। अटेंशन वाला रहा तो उमंग उत्साह वाला रहा, और अब क्या हो गया है? अब तो अलबेलेपन के, डल्लभ के गद्दे और तकिए ऐसे मिले जो उसका बिस्तर बनाकर सो ही गए। अलबेलेपन का, डल्लभ का गद्दा, उस पे अच्छी नींद आती है। डल्लभ के गद्दे पे अच्छी नींद आती है। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे? नहीं ना। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के लिए हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डल्लभ के गद्दे तकिए का त्याग करो, ये बिस्तर निकालो और पटरानियां पटराजे बनो। कुर्सियां हटा देते हैं, नीचे बैठो, बैठ सकते हैं। बाबा कहते ये आराम पसंद वाला जीवन छोड़ दो, पटरानी पटराजे बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी वाली हो। स्थिति में, अभिमान में ये ना आए कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है। बाबा कहते चाहे सो पलंग पे, बाबा ये नहीं कहते कि नीचे सो, पर स्थिति में पटरानियां बनो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज और साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है काम दिया था। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो कि प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करें। किया? एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप कर ली, लेकिन वर्क तो किया ही नहीं। तो वर्तमान समय के प्रमाण अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स नहीं करो। आराम हराम है। ये अलबेलेपन का शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने भी बहुत बनाते हैं। पहले भी तो बीमारियां होती थी, लेकिन सेवा का उमंग उत्साह बीमारी को मर्ज कर देता था। और जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद नहीं आती। जो दिल पसंद नहीं होती ना, नहीं करना चाहते, फिर कह देते हैं मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर बीमारी याद आ जाती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो,
तब छुट्टी है, नहीं तो नहीं छुट्टी। क्या कह रहे हैं बाबा? आपके कहने से नहीं मिलेगी छुट्टी, कि आप कहोगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर सकते। उस समय बुखार व सिर दर्द कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। अगर दिल पसंद सेवा होगी तो बुखार और सिर दर्द कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे माताओं के लिए देते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं ना, कि बेटा आया 2-3 साल के बाद, वैसे हाय हाय करती रहेंगी तो हम खड़े ही नहीं हो सकते, लेकिन अपने बेटे को देख के सारा दिन रसोई में खड़े होकर उसके पसंद का खाना बना देंगी, तब घुटनों में दर्द नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही बाबा भी कह रहे हैं क्या, कि तबीयत ठीक नहीं, दूसरे को करने दो तो करने देंगे। उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद की होगी तो क्या होगा, सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा, फिर भी सेवा करेंगे। बहाना नहीं सुनाएंगे। सुनाया ना कि अगर बहाने बाजी में बुखार कहेंगे तो टीचर कहेगी थर्मामीटर लगाओ, लेकिन अब कोई कह दे कि पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो उसका तो थर्मामीटर नहीं है ना। अब किसको कह दिया मेरे को तो बुखार है, अभी मैं नहीं सेवा कर सकता, अब उसका तो थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं कि बुखार है या नहीं। अब बाबा कहते यही कह दिया मेरा पेट दर्द है, मेरा सिर दर्द है, अब उसका तो थर्मामीटर नहीं है ना। स्कूल में भी बच्चे यही बहाने लगाते हैं ना, स्कूल नहीं जाना हो तो सुबह मेरा पेट दर्द है, सिर दर्द है, फिर सारा दिन खेलते रहेंगे, फिर सारा दिन ऐसे ही सुबह क्लास में आने के टाइम पर ही सारी बीमारियां आएंगी, उसी समय सारा कुछ होगा, बुखार भी, खांसी भी, जुकाम भी, गला दर्द भी, पेट दर्द भी, सिर दर्द भी। जब क्लास का टाइम निकल जाता है फिर नहा धो के सारा दिन अपने काम करते रहते हैं। सुबह सुबह ही पेट दर्द, सिर दर्द, जुकाम, खांसी थी, फिर उसके बाद कहाँ गई वो। तो बाबा कहते हैं अब उसका थर्मामीटर तो है नहीं है। होगा खुद का मूड ठीक नहीं, कहेंगे मेरा तो पेट दर्द है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। मूड खुद का ठीक नहीं है, मूड नहीं है सेवा करने का, और फिर बहाना लगा देंगे कि मेरा तो पेट दर्द है। ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत प्यार से मधुबन में पहुँचे हैं, तो प्यार तो सबने दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देख खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुँचना या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुँचना? क्या करेंगे? प्यार है इसलिए मधुबन तक पहुँच गए, लेकिन बाबा कहते प्यार का सबूत फरिश्ता बनकर वतन तक पहुँचना है। तो अब बताओ क्या करोगे? सिर्फ मधुबन तक ही पहुँचोगे या फरिश्ता बनकर वतन तक पहुँचोगे? मधुबन में पहुँचे हो उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुँचोगे उसकी भी तो डेट फिक्स करो ना। मधुबन में आते हैं तो डेट फिक्स करते हो ना, पहले टिकट कराएंगे, इस डेट को हम जाएंगे, बिना डेट फिक्स किए तो नहीं जाते ना। तो बाबा कहते ऐसे ही अब फरिश्ता बनकर वतन में कब पहुँचोगे इसकी भी डेट फिक्स करो। चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता देखो, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, और फरिश्तों का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन स्थिति में लाइट बनना। दिनचर्या में हल्के नहीं रहना, उसमें टाइट रहना, परंतु अपनी स्थिति में लाइट बनना है। तो लाइट बनना आता है या अभी तक भी बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देखेंगे देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी आत्माएं वाह, पर कीर्ति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। बाबा कहते जब बाबा का प्यार का सबूत आप सबके सामने आएगा तो आपको ताली बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए ताली अपने आप बजेगी, पर कीर्ति भी बजाएगी और माया भी ताली बजाएगी कि इसने कुछ परिवर्तन किया है, इसने कुछ करके दिखाया है। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली भी बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेलेपन में नहीं आओ। बाप दादा देखते हैं स्वयं प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। अपने आप को देखने में आलस आता है और दूसरों को देखने में उनको देखने में मज़ा आता है। तो बाबा कहते हैं उनको देखने की आदत थोड़ा ज़्यादा है। अब अपने आप को देखो, दूसरों को देखने में अलबेले बन जाओ कि अभी नहीं देखते। बाप दादा ने सुनाया था ना, नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज़ है। दूसरों की कमियां तो फटाफट से दिख जाती हैं 1 सेकंड से पहले, और अपने अंदर भी वो कमियां हैं वो नहीं दिखती हैं। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब सीजन का फल बाबा को क्या देंगे? सीजन का फल बाबा को देना है तो क्या देंगे? आम का ही सीजन चल रहा है, आम देंगे। क्या देंगे सीजन का फल? या सिर्फ बाबा आया, मिला, बाबा से मिलन मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हम आ तो गए ना इंद्रजीत भाई जी हैं, हम आ गए तो इसमें सब कुछ आ गया। बाबा कहते बस यही दोगे? हर सीजन का फल होता है, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना भोग में। हर वीरवार को ताज़ा फल आता है, सिर्फ भोग के लिए ही आएगा, ज़रूर आएगा कि भोग में तो ताज़ा ही रखना है, चाहे पहले का पड़ा हो तो भी ताज़ा आएगा। तो बाबा कहते भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाज़ार में मिल जाता है, वो फल कोई बड़ी बात नहीं है, आम नहीं चाहिए बाबा को। बाबा कहते वो फल तो कोई भी खरीद कर ले आएगा, बाज़ार में मिल जाता है। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे, क्या भोग लगाएंगे? लगाना है? फिर बाबा पूछ रहे हैं लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है, कौन बाबा को नंबर 1 भोग लगाता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी ना नहीं करते हो, हाँ हाँ करते हो, खुश कर देते हो हाँ करके, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? नंबर 1 भोग लगाएंगे ना, सभी सेंटर्स का भोग बाबा देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हैं ना, या खुद ही खा जाते हैं? भोग लगाते हो? नहीं लगाते। मैंने पहले भी कहा था, चाहे दूध का, फल का, थोड़ी देर तो मंदिर में जाके बैठते हो ना, तो उस समय कुछ भी आगे रख के भोग जरूर लगाओ, घर पर भोग जरूर लगाओ। बाबा ये कह रहे हैं प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हैं ना। आपको कहा है, उनको नहीं बाबा ने कहा, वो तो अपने कहना जी को लगा रहे हैं, बाबा को नहीं लगा रहे। आपको बाबा को लगाना है।
तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है भोग लगाना। सभी का काम है, सभी खाते हैं तो सबका काम है ना। भोग लगाए बिना नहीं खाना। दुनिया में भी कहा जाता है कि बिना भोग के खाने वाला भोगी है। जो भोग लगाए बिना खाता है तो वो खाने का हकदार ही नहीं है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। ये भी बाबा का फरमान है कि भोग लगाए बगैर नहीं खाना। सुबह जब उठ कर नहा धोकर योग करते हो तभी बाबा को भोग लगा दो। रोज फल का ही लगा दो, ड्राई फ्रूट का लगा दो। ये जरूरी थोड़ी कि हमें खाना बना के ये भोग लगाना है। हम जिस भी चीज़ का चाहें, पर घर में एक विधि ज़रूर अपनाओ कि मुझे भोग लगाना ज़रूर है। ठीक है जसवीर भाई? खुद जो भी खुद बनाते हो वो बाबा को भोग लगाओ। जो हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ बनाओ, हम पहले बाबा को भोग लगाएं। नहीं बना पाते तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाओ। ने कई भाई बहनों को देखा है, कई भाइयों को देखा है कि उनकी पत्नियां ज्ञान में नहीं चलती, फिर भी हर वीरवार तो उन्होंने, कईयों ने वीरवार का भी पक्का किया हुआ कि वीरवार को कुछ ना कुछ मीठा बना के भोग लगाना है बाबा को। कि कुछ भी हो, हमने बाबा को भोग तो लगाए ना। कहीं सेंटर नहीं आ सकती माताएं तो वो भोग बनाती ही हैं। हर वीरवार भोग बनाकर बाबा को लगा के सबको खिलाते हैं। सबके अंदर मुख पर तो बाबा का भोग जाएगा ना। तो बाबा ये कह रहे हैं, ये भी फरमान बरदार का कदम है, इसको भी प्रैक्टिकल में लाना। तो पहला कदम वफादार, दूसरा कदम फरमान बरदार, तीसरा कदम जी हाजिर। अब चौथा कदम, कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। चौथा कदम है कभी मन, बुद्धि और संकल्प से भी बाबा को नहीं छोड़ने का संकल्प भी नहीं करना। बेवफा नहीं बनना। बेवफा माना नहीं, बेवफा किसको कहेंगे? तो बाबा कहते, बेवफा की डेफिनेशन जिसको जो समझ में आती है, बाबा कहते वो देखो, मन से, बुद्धि से, संकल्प से बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई। वफादार माना बेवफा मतलब कोई दूसरा है, प्यार एक से है, दिखा दूसरे को रहे हैं, उसको कहेंगे बेवफा। तो बाबा के सिवाय और कोई भी ना हो। संकल्प में भी देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहधारी व्यक्ति आकर्षित ना करें। संकल्प से भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देहधारी व्यक्ति अगर आकर्षित करते हैं तो बेवफा हैं। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को देखा, संकल्प में भी दूसरे की तरफ बुद्धि नहीं गई। एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी संपन्न पूज्य नहीं गाया जा सकता। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे किसी के गुणों पर, चाहे सेवा पर, चाहे संस्कारों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं अगर आप किसी पर थोड़ा भी प्रभावित हो,
चाहे उसकी सेवा पर ही प्रभावित हो कि वो सेवा बहुत अच्छी करता है, चाहे उसके गुणों पर प्रभावित हो, चाहे संस्कारों पर अट्रैक्शन है, एक्स्ट्रा प्रभावित अगर किसी पर हैं तो उसको वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है वो दूसरी बात है कि लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट से तो खंडित ही कहा जाएगा। अगर चाहे किसी भी कारण से आकर्षित हैं, सेवा से ही, गुणों से ही, ये तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आकर्षण तो है ना, तो इसलिए बाबा कहते फिर वफादार की लिस्ट से खंडित कहा जाएगा। चेक करो, क्या चेक करें? खंडित मूर्ति तो नहीं है, सब जानते हैं खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती। पूज्य हैं, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव और झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी किसी के विप्रति लगाव झुकाव ना हो। वाचा कर्मणा की बात तो छोड़ ही दो, मन के संकल्प मात्र भी किसी के प्रति लगाव झुकाव ना हो। बाबा कहते बाकी वाचा और कर्मणा तो फिर छोड़ ही दो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करो, चेक करना तो आता है ना, हर एक अपने आप को चेक कर सकते हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि चेक करना नहीं आता, आता है ना। तो बाबा कहते फिर अपने आप को चेक करो, फिर सबूत देना। चेक करो, फिर बाबा को सबूत देना। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट भी बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी और मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। बाबा ने आज मुरली में फरिश्ता बनने के लिए कहा है, तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? सभी रिश्ते एक बाबा के साथ जोड़ेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। अगर देहधारियों से लगाव झुकाव होगा तो फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। फरिश्ता बनना है देह से, देह के आकर्षणों से,
देहधारियों से, पदार्थों से, व्यक्तियों से सब प्रकार के आकर्षण खत्म, सर्व आकर्षण मुक्त, तब लगाव और झुकाव खत्म होगा। ओम शांति।